subscribe Funny Kids and click the bell icon and all to get our all new videos. नमस्कार बच्चों, आज नई कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका जोशी और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 1। ये कक्षा 3 की कार्यपत्रिका है और आज की दिनांक है 1 अप्रैल 2021। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो अब हम इस नई कक्षा में बहुत सारी नई बातें जानेंगे। तो चलिए कक्षा की शुरुआत आपके परिचय से करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए नीचे आपसे जुड़ी कुछ बातें लिखी गई हैं, आइए इन्हें बोलकर पढ़ते हैं व खाली स्थानों को भरते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना चित्र चिपकाना है या फिर अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आप यहाँ पे अपना चित्र भी बना सकते हैं। तो फिर अभी शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, मेरा नाम डैश है। अभी यहाँ डैश वाली जगह में हमें अपना नाम लिखना है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मेरा नाम कृतिका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, लेकिन मैं यहाँ अपना नाम लिख रही हूँ, तो यहाँ पे अपना नाम हम लिख देंगे। मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। अभी अगले पे चलते हैं, नंबर 2। मैं डैश साल की हूँ। आपको यहाँ लिखना है कि आप कितने साल के हो। मैं तो 11 साल की हूँ। मैंने यहाँ 11 लिख दिया, लेकिन आप 11 मत लिखना। अब चलते हैं नंबर 3 पे। मैं डैश कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। मैं तो 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग 3री कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको 7वीं कक्षा नहीं 3री कक्षा लिखना होगा। लेकिन मैं तो 7वीं में हूँ, तो मैं यहाँ 7 लिखने वाली हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। मेरे विद्यालय का नाम डैश है। आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मैं यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख दूंगी। मेरे विद्यालय का नाम तो शंभू दयाल पब्लिक स्कूल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दिया। आपको यहाँ ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। मुझे पढ़ाई के साथ साथ डैश डैश और डैश करना पसंद है। तो यहाँ पे आपको जो जो पसंद है आप वो लिख देना। जैसे खेलना, मैंने यहाँ लिख दिया खेलना, और साथ साथ में कूदना, और साथ साथ में मुझे बातें करना या फिर मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है चित्रकारी। मुझे पढ़ाई के साथ साथ खेलना, कूदना और चित्रकारी करना पसंद है। अब नंबर 6 पे चलते हैं। मैं पढ़ लिख कर डैश बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वो लिख देना। जैसे डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट या फिर और कुछ। या फिर अगर आप पुलिस बनना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं तो बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे टीचर लिख दूँगी। मैंने यहाँ अध्यापिका लिख दिया। अभी से यहाँ पे कर देंगे।
मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। मेरा नाम कृतिका है। मैं 11 साल की हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शंभू दयाल पब्लिक स्कूल है। मुझे पढ़ाई के साथ साथ खेलना, कूदना और चित्रकारी करना पसंद है। मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अभी आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। तो यहाँ पे एक वृक्ष दिया हुआ है। नीचे सेब के पेड़ का चित्र दिया गया है, जिसके सेबों पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम का पहला अक्षर लिखें। जैसे राधिका का रा लिखना है, क्योंकि इस नाम में पहला अक्षर रा है, तो हमें रा लिखना है। हम इसे परिवार वृक्ष कह सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और बाकी के सदस्यों का नाम लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम जाते हैं आगे अपने प्रश्न नंबर 3 पे। बच्चों, चलिए देखते हैं कि आपको अपने बारे में और क्या क्या पता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली जगह में लिखिए। नीचे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ खाली जगह दी हुई है, जहाँ पे हमें ये प्रश्न उत्तर करने हैं। चलिए करते हैं। पहला वाला, अपने माता पिता का नाम। तो यहाँ आपको अपने माता पिता का नाम लिखना है। और दूसरे वाले में अपने घर का पता आपको लिखना है। और तीसरे में आपको फ़ोन नंबर लिखना है। इसमें लिखा है अपना फ़ोन नंबर, लेकिन बच्चों का फ़ोन नंबर होता नहीं, तो आप अपने मम्मी पापा से फ़ोन नंबर पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 भी अभी हो चुका है। इसको भी एक बार और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अपने माता पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे घर का पता और यहाँ पे फ़ोन नंबर अपने मम्मी पापा से पूछ के लिखना है। और प्रश्न 2 में इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे सेब के पेड़ का चित्र दिया गया है। इसके सभी सेबों पे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम का पहला अक्षर लिखना है। जैसे राधिका का रा, कुशल का कु, ऐसे करके आपको ये पूरा भरना है। तो ऐसे हमें अपना प्रश्न नंबर 2 करना है। और ये भी याद रखना कि हम इस वृक्ष को परिवार वृक्ष कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना होता है, इसीलिए इसको परिवार वृक्ष कहते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। इसे भी एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि खूब मन लगाकर नई बातों को जानने व सीखने का प्रयास करूँगी। बहुत बढ़िया, आपने मेरे साथ साथ बोला। तो अरे, हमारी वर्कशीट तो ख़त्म हो गई। आज की कार्यपत्रिका में बस इतना ही। और ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, हम इसे भी पढ़ ही लेते हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। आजकल तो कोविड और ज़्यादा बढ़ गया है, तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले, या फिर आप कहीं बाहर से आते हो तो। और साथ में पैरों को भी धोना है, हाथ पैर और मुंह पूरे। तो हमारी वर्कशीट इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रिका पसंद आई होगी और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं और
मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like our video, please like and share it and subscribe our channel Fun with Kids. Thank you.